हमारी लड़ाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू रहेगी, हमारा संघर्ष चालू रहेगा, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, पुनर्वास की लड़ाई जिंदाबाद, पुनर्वास की लड़ाई जिंदाबाद, बुलडोजर राज खत्म करो और गुंडागिर्दी बंद करो, और गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, और बेदखली अब नहीं चलेगी, और बुलडोजर अब नहीं चलेगा, और बुलडोजर अब नहीं चलेगा, और बुलडोजर अब नहीं चलेगा, और बुलडोजर को वापस लो, और बुलडोजर देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे कि सरकार जो है अभी 103 जेजे क्लस्टर को आइडेंटिफाई कर चुकी है और कह रही है कि ये फॉरेस्ट की लैंड पर है। अगर 103 क्लस्टर अगर फॉरेस्ट की लैंड पर है और सरकार इसको तोड़ने के लिए प्लानिंग कर चुकी है, पर अभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोग जानते ही नहीं है कि उनकी झुग्गियां टूटने वाली है, तो पहले लोगों को इसके बारे में अवगत तो कराया जाए। एकदम से आप नोटिस लेके आएंगे और चिपका के और 10 दिन में झुग्गी तोड़ने की बात करेंगे, ये कहाँ का न्याय है। दूसरा है कि अगर आप इसको फॉरेस्ट लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग तो यहाँ पे 30-30, 40-40 सालों से रह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कौन सा जंगल था, किस रूप में जंगल था, वो लोगों के बीच में बताया जाए। आप किसी भी जमीन को बता देते हैं डीडीए की ये जंगल की, गरीब उसको मान लेता है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है? पर अभी वो बता रहे हैं कि 2012 में एक कमेटी बैठी थी और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट की नेतृत्व में वो कमेटी बनाई गई थी। अब वो तय हो गया है कि इनको 3 महीने में तोड़ देना है। वो ग्राउंड की सिचुएशन को देख के तोड़ेंगे। अगर वहां पर लगेगा कि ज्यादा लोग है कुछ है तो अलग अलग चरणों में इसको तोड़ेंगे। पर इनके पुनर्वास का क्या होगा? आपको जमीन को खाली करवाना है तो आप बुलडोजर लेके आएंगे, आप कोर्ट चले जाएंगे, आदेश लेके आएंगे, इनको निकाल देंगे। पर ये काम सरकार का कैसे हो सकता है, किसी को बेदखल करना? सरकार का काम होना चाहिए लोगों के अधिकारों को जिंदा रखना और सुरक्षित रखना। अगर लोगों को इस प्रकार से जबरन बेदखली का शिकार होना पड़ेगा तो ये तो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो फिर सरकार को सरकार चलाने का क्या फायदा, जहां पर इंसानों के अधिकार ही पैरों तले रोने जा रहे हैं। यहाँ पर लोग आए हैं तुगलकाबाद के, तुगलकाबाद में लोग रहते हैं लगभग 30,000 परिवार से ज्यादा। वहां पर लोगों में से 3,000 परिवारों को नोटिस आ गया है, उनको हटाने की बात हो रही है। अगर आप 3,000 परिवारों को एकदम से हटाएंगे और करेंगे वो लोग जाएंगे कहाँ? उनके पुनर्वास का क्या है? तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके पुनर्वास के लिए 25 फरवरी का तारीख रखा है और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है कि वो पुनर्वास के बारे में बात करेंगे। पर हम चाहते हैं कि पुनर्वास को लेकर सरकार ऐसा, उसका जो कट ऑफ डेट है वो ड्यूसिप की तरह नहीं होना चाहिए। उनका कट ऑफ डेट होना चाहिए 2022, ताकि यहाँ पर जितने लोग आए हैं ये तमाम लोग उसके अंदर कवर हो सके। नहीं तो अगर आप डीसी की पॉलिसी लेके आएंगे तो बहुत सारे परिवार है जो उसमें भी कवर नहीं होते हैं। इसके बारे में सरकार संवेदनशीलता से सोचे कि इनको किस मेथड से लेके जाना है। इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन होगा या इनका रिलोकेशन होगा? सरकार इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करती है और इनको नोटिस लगा के इनकी रात की नींद और इनका खाना पीना सुख चैन सब छीन लेती है। ये भी तो एक अन्याय है जो सरकार खुद कर रही है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि इनकी रक्षा करना। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में ये बोला था कि हम ये जिस तरीके का बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों को घर से निकाला जा रहा है, झुग्गियां तोड़ी जा रही है, उसको नहीं होने देंगे। तो वो लोग भी तो अपनी बात रख रहे हैं, तो आप सिर्फ किससे मांग कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात के लिए कह रही है और उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन भी किया था दिल्ली के अंदर और कह रहे थे कि बेदखली बंद करो। हम भी यही कह रहे हैं कि जबरन बेदखली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर क्या ये जो जबरन बेदखली दिल्ली की सरकार के होते हुए भी हो रही है, जहां पर केंद्र की सरकार अगर कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जीरो इविक्शन पॉलिसी को वो लागू करें। दिल्ली की सरकार के पास जीरो इविक्शन पॉलिसी है। जीरो इविक्शन पॉलिसी का मतलब होता है कि किसी की भी बेदखली नहीं होगी,
उसको पहले पुनर्वास प्रदान किया जाएगा, उसके बाद में उसको वहां से विस्थापित किया जाएगा। इसको जीरो इविक्शन पॉलिसी कहते हैं। जब दिल्ली की सरकार के पास जीरो इविक्शन पॉलिसी है तो केंद्र की सरकार को उसको लागू करने में क्या दिक्कत आ रहा है? स्टेट की पॉलिसी को क्यों नहीं लागू होने दे रहे हैं? अगर वो किसी कारण से, अभी G20 होने जा रहा है सितंबर में, उसकी वजह से धोला कुआं एक बस्ती टूट रही है। अब धोला कुआं बस्ती के लिए कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया, 10 दिन भी नहीं हुआ बुलडोजर लेके छाती पे आके कभी घर खाली करो। क्यों? अभी हमको 3 महीने का समय दिया, हम लोग कहीं पे पुनर्वास कहाँ करोगे आप हमें बताओ। फिर से मजदूरों को कोर्ट भागना पड़ा। अब कोर्ट कहता है कि 21 फरवरी तक आप रह सकते हो, फिर आप खाली करके जाओ। पर वो जाएगा कहाँ? दूसरे भी उसको रिहेबिलिटेट नहीं करेगी। तो न तो यहाँ पर कोर्ट सुन रही है, न सरकार सुन रही है। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, इनके लिए कोई कुछ है ही नहीं, कि कोई गरीब है बार बार कोर्ट जाना, जिसकी औकात ही नहीं है 1 जून की रोटी कमाने की, जिनकी औकात नहीं है अच्छे कपड़े पहन लेने की, गाड़ियां नहीं है। इतने गरीब लोग जाएंगे कहाँ? उनकी कैसे इतनी सीमाएं होगी कि वो कोर्ट चढ़ के और इतनी बड़ी फीस भर के और वहां से न्याय ला पाए? वो न्याय तो उनकी औकात से भी बाहर हो गया। ये न्याय कब इन लोगों की कैपेसिटी में आएगा? ये लड़ाई लेकर आज इधर आए हैं कि वो जाए किसके पास? उनका तब कोई रहा ही नहीं। कोर्ट भी जो है पुनर्वास को लेकर अगर ऑर्डर करती है तो वो ऑर्डर लागू नहीं हो रहा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ने एक नारा लगाया था, जहाँ झुकी वहाँ मकान। तो आप लोगों को क्या